एक साधारण सा युवक रोज की तरह शांत मन से झाड़ू लगाता था। सब उसे एक मामूली नौकर समझते थे, पर उस दिन उसकी हल्की सी झाड़ू की हरकत से हजारों किलो वजनी काला लोहा तलवार दूर जा गिरी और कोई समझ नहीं पाया कि इतनी भयानक शक्ति किसने दिखाई। किसी को नहीं पता था कि यही युवक कभी तियन बोर्ड पर प्रथम स्थान पाने वाला अद्वितीय तलवार संत था, जिसने अपनी स्वयं बनाई निराश तलवार कला से संसार को चकित कर दिया था, पर चरम की सीमा पर पहुंचकर रहस्यमय रूप से गायब हो गया और इस जर्जर वुगुआन में एक साधारण नौकर बनकर छिप गया। उसी दोपहर उसके शिष्य भाई उसे खींचते हुए ग्वांजू की कक्षा में ले गए, जहां निराश तलवार कला सिखाई जा रही थी। युवक को जिज्ञासा हुई कि कोई उसकी ही कला सीखने का प्रयास कर रहा है, लेकिन वहां पहुंचकर उसने देखा कि कोई भी इसके असली सार को नहीं समझ पा रहा। उसका हल्का सा सिर हिलाना बड़े भाई को अपमान जैसा लगा और वह नाराज हो उठा, लेकिन ग्वांजू ने युवक की मुद्रा में छिपा ज्ञान पहचान लिया और उससे मार्गदर्शन मांगा। युवक ने शांत स्वर में कहा कि इस कला का मूल सांस अर्थात जीवन प्रवाह में छिपा है। ग्वांजू ने इसे आजमाने की कोशिश की। बाहर से सब सामान्य दिखा, पर भीतर से लकड़ी का खंभा निर्लज्ज रूप से चूर हो चुका था और इसे कोई महसूस भी न कर सका। तभी भय का पर्याय मुरोंगयू अपने 3 शीर्ष योद्धाओं के साथ तलवार ग्रंथ छीनने पहुंचा। उसने चुनौती दी कि यदि ग्वांजू उसे हरा दें तो वह लौट जाएगा। बड़े भाई ने उत्साह में मुकाबला किया, पर एक ही वार में पराजित होकर गिर पड़ा। ग्वांजू स्वयं आगे बढ़े, मगर प्रतिद्वंदी का हजारों किलो वजनी विशाल हथियार उनकी हर चाल पर भारी पड़ रहा था। ठीक उसी समय युवक ने 2 वाक्यों में गंजे योद्धा की कमजोरी बता दी, जिससे ग्वांजू को थोड़ी बढ़त मिली, पर पलटवार में वह योद्धा ग्वांजू को गंभीर रूप से घायल कर गया। युवक ने अपनी छिपी शक्ति से उस प्रहार को कुछ हद तक रोककर ग्वांजू की जान तो बचा ली, पर उनकी नसें टूट चुकी थीं और वह लड़ने के योग्य नहीं रहे। अब वुगुआन और तलवार ग्रंथ दोनों पर संकट मंडरा रहा था। ग्वांजू ने दर्द में डूबे स्वर में युवक की ओर देखा, जैसे वह जानते हों कि वही अंतिम आशा है। युवक ने बिना हिचक शांत भाव से सहायता करने की हामी भर दी। शिजय ने उसे तलवार थमाने की कोशिश की, पर उसने सहजता से झाड़ू उठाई और गंजे योद्धा की ओर बढ़ गया। सबको लगा कि एक कमजोर नौकर अब मरने वाला है।